माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा रामगढ़ विधानसभा में खेल मैदानों के बारे में सवाल था। मुझे लिखित जवाब मिल गया है। उसमें मैंने डेवलपमेंट के बारे में पूछा था कि खेल मैदानों में क्या डेवलपमेंट हुआ या कहीं नए बने हैं क्या, लेकिन उसमें मुझे एक सूची उपलब्ध कराई गई है। वो खाली वो विद्यालयों में या कॉलेजों में ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरा ये प्रश्न है मंत्री महोदय से कि उनको विकास के लिए जैसे आउटडोर गेमिंग क्या था वो अभी तक नहीं बन पाए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पिछले बजट में हमने 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट करने के लिए खेल मैदानों के लिए कहा था, लेकिन वो सारी नगर पालिकाएँ बन गई। अब उसमें कोई शिथिलता मिल सकती है कि जो छोटी पंचायतें उनमें भी डेवलपमेंट हों। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे नए निर्वाचित सदस्य सुखवंत जी को भी और सदन को भी ये इतला देना चाहता हूं कि खेल की तैयारी के लिए केवल एक विभाग नहीं बल्कि अनेक विभाग जुड़ते हैं, जिसके अंदर शिक्षा विभाग है, पंचायती विभाग है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग है, ये सब जुड़ते हैं उसके अंदर। जो लिस्ट माननीय सदस्य को दी गई है वो शिक्षा विभाग ने 32 खेल मैदान वहाँ पर तैयार करे हुए हैं। जो बाकी बचे हुए स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी ग्राउंड डेवलप नहीं है और शिक्षा विभाग ने उसके लिए भूमि आवंटन करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उसी के साथ साथ पंचायती राज विभाग ने माननीय सदस्य की विधानसभा के अंदर 16 ग्राउंड तैयार करवा दिया है। अब मेरा आग्रह यह है कि और तीसरा प्रश्न में जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर यह है कि 2024-25 के बजट के अंदर हमने घोषणा करी थी कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हम ओपन जिम की सुविधा डेवलप करेंगे। हम शुरुआती फेज के अंदर 10,000 से जो ज़्यादा आबादी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम कर रहे हैं। माननीय सदस्य के जो विधानसभा है उसके अंदर तीन ग्राम पंचायत है जिनके अंदर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये ग्राउंड का डेवलपमेंट केवल इस टेबल से क्यों हो, यहाँ 3 मंत्री यहाँ पे बैठे हैं, आपकी टेबल से होना चाहिए, हर टेबल से होना चाहिए। हमारा मेजर ध्यानचंद योजना जो है, मैं चाहता हूं माननीय सदस्य उसका फायदा उठाएं, जिसके अंदर सरकार मैचिंग ग्रांट देती है। आप युवाओं के लिए अपने 5 साल के बजट में से 4% तो लगाइए कम से कम। आप उसमें लगाएंगे, एक शानदार स्टेडियम तैयार हो जाएगा मेजर ध्यानचंद योजना के माध्यम से। पे कोई भी माननीय सदस्य कोई सवाल लगाता है तो उम्मीद करता है कि उसका निस्तारण होगा। या माननीय मंत्री कह रहे हैं पिछले सालों में ये हुआ वो हुआ, तो आप अपना बता दीजिए। एक साल में 5 बार वीडियो को एप्रूव किया है। 16 सीसी की चार्जशीट में उसको दोषी माना गया है, तो फिर उसको क्यों लगाना चाहते हैं? अगर ये लेन देन की बात कर रहे हैं तो मेरा भी आरोप है, ये क्या लेन देन करके वापिस लगा रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हो, आपने 43,32,000 के काम कर दिए, 49,52,000 के काम कर दिए। कितने में से काम कर दिए? आपने 286.26 लाख में से किया है 43 लाख, आपने 247 लाख में से किया 49 लाख, 15% काम किए। और अपनी या उत्तर दिलवाना, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दो। और ये बताइए, आप उस विकास अधिकारी पे कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हो? आप कह रहे हो सरकार नियमों से चलेगी, तो क्या ये नियम है कि 16 सीसी की चार्जशीट और उसमें दोषी पाए जाने के बाद में विकास अधिकारी को हटाया गया है, तो वापिस क्यों लगाया गया? इसका जवाब दीजिए। अरे मंत्री जी को उत्तर आने दो। ये पांचों बार आदेश आपकी सरकार ने किए, हमने नहीं किए। आपके सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। आपके सरकार के आदेश हैं जिनको विकास अधिकारी नहीं मान रहा, और ये उसको बचाने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुनिए, ये जानकर भी, अरे सुनिए, ये जानकर भी अगला एक प्रश्न अनजाने हो रहे हैं। हरिमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। ये जानकर भी अनजाने हो रहे हैं कि अब की बार जो पिछला बजट, इसके पहले का बजट पेश हुआ था वो जुलाई में पेश हुआ था, और जुलाई में पेश होने के बाद जब बजट पास हुआ और पास होने के बाद जब प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निकलती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है, ये सब जानते कितना टाइम लगता है। अभी कार्य प्रगति पर है। अरे अनजाने लग रहे हैं। अरे नया बजट पास करने के लिए हम बैठ गए, पुराना बजट तो पूरा कीजिए।
विकास अधिकारी का भी माननीय सुन लो। उत्तर तो सुन लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट स्टे के कारण कार्यरत रही है वो। कोर्ट स्टे ये था सदन है। और कोर्ट माइंडेड स्टे ये के कारण सदन है। वीडियो वहां कार्यरत रहे। अप्लाई किया है, कोर्ट स्टे नहीं मिला, कोर्ट स्टे नहीं मिला और सरकार ने क्या प्रयास किए आप बताइए। आप यहां मिथ्या तथ्य पेश कर रहे हैं।